हेलो एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:15 और हम करने जा रहे हैं अटेम्प्ट वॉली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो कि हर सैटरडे और संडे होता है। तो सुबह मुझे परमार सर की टेस्ट सीरीज का मॉक अटेम्प्ट करना है, तो मैंने सोचा अभी कर देता हूँ अटेम्प्ट क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है आज का मॉक। आज मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्क्रीन पे ही आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं, इसलिए मैंने ये टैब भी पूरा स्टाइल किया है और पेन टैब मंगा लिया है। अब देखते हैं, पहला एक्सपीरियंस है पेन टैब से, पता नहीं उतनी स्पीड बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। और यहाँ पे शुरू करते हैं, पहले इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और मेन टैब को खोल के रखते हैं, वरना ये डबल डबल बैकलैश होगा और वो ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में पहले आ जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, इसमें फ्लैग ऑफ इंडिया विच ऑडिट्स ऑल गवर्नमेंट अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द सेम ग्राउंड एज इन द मैनर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिस्पॉन्सिबल मेकिंग एंटीबॉडीज विच आर प्रोटीन प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लाज्मा टारगेटेड बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स। ये तो प्राइमरी। अरे यार, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। अब यार ये तो नहीं, इतना डीप में तो नहीं पता है मेरे को। ठीक है, जो हटाओ, ये भी हटाओ। उसके बाद 28 नंबर पे केला, केला देव तो वहाँ है ना, राजस्थान में। केला देव नेशनल पार्क राजस्थान में। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड मिक्स्ड है, मिक्स्ड। और व्हाट इज द एवरेज वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर माइनस 22 23, 6.022 ये। Okay, who among the following was the chairman of the committee formed in 1928 to draft a constitution? Chairman कौन था इसका? Of the committee formed in 19 मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, हाँ इन्होंने बनाया था, जिसके बीच में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दिए थे अगेंस्ट में। ठीक है। Parliament had passed the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam Bill in 2023. The bill aims to provide one third reservation of the ये 128th क्या बोलते हैं अमेंडमेंट बिल था, जो कि और क्या किया था, 104 अमेंडमेंट था, मतलब जो बिल आया था अमेंडमेंट के लिए वो 128 नंबर का था। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक सेकंड, इसको फुल मैक्सिमाइज करने दो पहले तो। हाँ, प्रोवाइड वन थर्ड रिजर्वेशन ऑफ सीट, ठीक है, इन द लोअर हाउस एंड लोअर, ठीक है, लोकसभा और उसमें। व्हाट इज द डिजिटल ग्रोथ ऑफ इंडिया एज पर द 2011 का सेंसस के हिसाब से? डिजिटल ग्रोथ क्या था, 1.7 समथिंग था ना, 17.7। हाँ, वो तो ईयरली ग्रोथ था 1.665। According to the WHO, sound level less than this are not damaging to living organism। अब ये नहीं पता मुझे, ये नहीं पता मुझे। ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बस सेटअप ऑन द रिकमेंड ऑफ शांताराम कमेटी, आई थिंक शांताराम कमेटी थी, सरदार सोरेन सिंह कमेटी तो नहीं थी, वर्मा जस्टिस वर्मा की कमेटी, शांताराम कमेटी थी। हाँ, शांताराम कमेटी थी। उसके बाद क्या, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत? अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द, वो गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट का गवर्नर करता, गवर्नर। ठीक है। क्या है, नागोर्नो काराबाख रीजन व रिसेंटली मेंशन इन द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन द फॉलोइंग कंट्रीज? नहीं पता, ये नहीं मालूम। Who among the following is correct? The Champaran Satyagraha was the first Satyagraha movement led by the Gandhiji in India, was launched in 1919 by 1919 by Gandhiji। फर्स्ट मूवमेंट तो था ही नहीं है, पहला वाला तो वो दूसरा था, पहला वाला था वो, क्या किया, खेड़ा खेड़ा था पहला तो यही वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद का व्हेन डिड इंडिया हैड अ रोलिंग प्लान? इंडिया का रोलिंग प्लान कब आया था? 1978 से 1980 तक, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में। ठीक है। Who was the brain behind the discovery of St. Croman, popularly known as Saheli, the world's first and only non-steroidal non-hormonal वंशज? अरे इसके लिए तो वो थी ना यार, नित्यानंद। ठीक है, नित्यानंद, नित्यानंद याद है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी ये, सहेली, हमें याद है। Which Indian scientist has been named as the 2023 recipient of Norman E. Borlaug for the field research and application? नहीं पता, नहीं पता। An agreement between the UPTOM and the Ministry of Women called the Treaty of Purandar। अच्छा, Treaty of Purandar कब साइन हुई थी? ठीक है, between the
Upton and the Minister of Pune called Treaty of Purandar. Treaty of Purandar कब साइन हुई थी? Upton and the Minister of Pune called Treaty of Purandar. Treaty of Purandar मेरे हिसाब से कब हुई थी? Treaty of Purandar मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कब हुई थी. आई थिंक 1776 में हुई. 1757 नहीं. एक सेकंड इसको हिंदी में कन्वर्ट करना. ट्रीटी ऑफ पुरंदर में अपटन और पुणे के मंत्रियों के बीच पुरंदर की संधि नामक एक हस्ताक्षर पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर मेरे हिसाब से 1776 ही थी. हाँ 1776 थी. मैं गैस ले रहा हूँ इसमें लेकिन 99% नहीं, 100% श्योर नहीं है. इन जनवरी 2024 हुआ द नेम IBF फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर इन द सेंधा कैटेगरी. नहीं मालूम. What is the main goal of the CRR as a tool of the monetary and credit policy in India? To control inflation while controlling the quality of physical cash. To regulate the maximum limit or withdrawal. नहीं, ये नहीं. मेन गोल क्या है? टू सेट इंटरेस्ट, टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रेट. नहीं. टू इंटरेस्ट रेट लोन प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल. गलत. टू रेगुलेट द मैक्सिमम लिमिट ऑन विड्रॉल्स फ्रॉम द बैंक. टू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बाय कंट्रोलिंग एज अ टूल ऑफ द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इन इंडिया. दोनों के तरीके से मेन गोल क्या है इसका? टू कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ फिजिकल कैश. यही है. विड्रॉल तो कितना भी कर सकते हैं ना, उसका कोई सीन नहीं है. वो लैंडिंग का है, कितना तुम दे रहे हो. ठीक है. दिस इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन गया नहीं मालूम. एक सेकंड. क्या है? द सेक्रेट असेंबलीज ऑफ द होयसाल. ओके. होयसाल टेम्पल कहाँ पे है? कर्नाटका में. हाँ होयसाल तमिलनाडु में. हाँ कर्नाटका में है. कर्नाटका. ठीक है. पट्टचित्र आर्ट फॉर्म इज इन लॉर्ड जगन्नाथ उड़ीसा. हाँ लॉर्ड जगन्नाथ उड़ीसा. पट्टचित्र केरुचरण मोहपात्रा. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है. विटामिन डी इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ. स्कर्वी. विटामिन सी से अनीमिया. अनीमिया इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ. देखो एक का तीत से होगा ही नहीं. एक का तो हमेशा नाइट विजन से होगा. हाँ यही है. द रिट्स कैन बी बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश लॉ. हाई कोर्ट कैन इशू आउट ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फंड. गलत. दूसरा वाला तो यहीं से गलत हो गया. और रिट्स कैन बी बोरोड फ्रॉम द हैज बीन बोरोड फ्रॉम द जुडिशियल रिट्स. जुडिशियल रिट्स हमने कहाँ से बोरो की थी? यूके के यूएसए इंग्लिश लॉ यूके. एक सेकंड रुकना. जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिट्स नहीं. एक सेकंड. सिंगल सिटीजन पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस रूल ऑफ लॉ लॉ मेकिंग प्रोसीजर. उसके बाद है जुडिशियल रिट्स. हाँ जुडिशियल रिट्स सही है. ओनली फॉर पहला वाला सही है. ठीक है. उसके बाद सकीनी रामचंद्र ही a vocal folk dancer and dhol player received the Padma Shri in 2022 by president. He is known for the Kanchu Melam Kanchuthalam, a dying art form of the which of the following type. नहीं मालूम. उसके बाद क्या 5 to 8% of acetic acid in water is called 5 to 8 acetic acid CH3CO phenol I think phenol है acetic acid CH3COH plus H2O. तो विनेगर तो बनेगा नहीं. विनेगर का क्या फॉर्मूला? ये थोड़ा मार्क पर भी कर देते हैं इसको. ठीक है. आ जाओ इंग्लिश में. a famous person especially in entertainment or sport. सेलिब्रिटी. प्लानर. एंथुजियास्ट नहीं. प्लानर भी नहीं. अकाउंटेंट भी नहीं. सेलिब्रिटी. उसके बाद का हॉजिस रोट एन अनऑफिशियल लाइफ स्टोरी ऑफ द आर्टिस्ट. ऑटोबायोग्राफी नहीं. बायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी तो वो खुद ही लिखता है जिसकी होती है. गार्डनिंग ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ अनएक्सपेक्टेड हेल्थ एडवांटेजेस. इट नर्चर्स अवर हार्ट and thus the immune system while safeguarding brain health. ठीक है. तो gardening offers a wealth of unexperienced health advantages. It nurtures our health heart and fortifies acute सोने मतलब हमारे immune system को मतलब और मजबूत करता है. Fortifies the immune system while safeguarding brain health. Notably it serves as a potent mood enhancer. Okay. Fostering mental well-being by alleviating stress and anxiety. ठीक है. Engaging in gardening promotes the deaths of endomorphin, fostering feelings of contentment and tranquility. Okay. Engaging in gardening prompts the feeling, the release of endorphins, fostering feelings of contentment and tranquility. Yet akin to any diagnosis, it becomes yet akin to any diagnosis. Okay.
अगेन टू एनी ऑर्डर, ऑर्डर होगा, डायग्नोसिस कहाँ से आ जाएगा? इट डिमांड डेडिकेशन इन ऑपरेशन, चलिए इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब ऑर्डर होना चाहिए, अगेन टू एनी ऑर्डर इट डिमांड डेडिकेशन एंड पेशेंस, इन्वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट्स यील्ड्स rotten, bountiful, contaminated, foul, rotten, ये सब नेगेटिव है, ठीक है। bountiful rewards not only in the flourishing of plants but also in the ignorance नहीं, judgment और personal wellness नहीं, cultivation, intuitions तो अलग हो गया। She felt exuberant after winning the art combination, best antonym cheerful, festive, animated, morose, cheerful हो जाएगा, festive ये भी एक वो है, animated मोरस मोनोस हो जाएगा। एक्सुबरेंट का मतलब होता है बहुत खुश होना मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सब बाकी सब नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड थे। ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग his own laptop. The security of the information has been breached, has been breached. उसके बाद क्या, you shall not take, taking कहाँ से आ जाएगा, take this task because of me. Break a leg, he broke his leg while he fell off cliff. Broke a leg during her performance and the audience, ये वाला सही है। I told her to break a leg at her interview drama. She broke a leg during her and ये गलत है, ये वाला सही है। They broke a leg when tried to escape from the prison college. उसके बाद वो बेस्ट ऑफ लक बोलना। He moves to a place where where has which has no electricity source. He moved he moves to a place which has no electricity issues. He gifted her 505 dresses. 5 dresses were gifted by him to her. Were. During the heated debate, the politicians' remarks only served to alienate a large section of alienate audience. Okay. During the heated debate, the politicians' inflammatory Bennigan measured conciliatory Bennigan inflammation inflammatory only served to alienate a large section of the audience. हाँ inflammatory हो गई है। ubiquitous तो वही है ना, omnipresent occasional ubiquitous एक सेकंड इसको पहले रिव्यू करा दो। promising promise सही है, reluctance सही है, dummy apprise गलत है, डबल एस नहीं होगा या डबल पी नहीं होगा, कुछ तो इसमें गलत वर्ड है, क्योंकि डमी भी सही है, रिलक्टेंस भी सही है, प्रॉमिसिंग भी सही है, ठीक है। कॉनाइजर एंटरप्रेन्योर प्रेनियर सही है। मिस्चीवियस मिस्चीवियस रिकमेंड रिक एक सेकंड रुकना, रिकमेंड की स्पेलिंग क्या होती है, एक सेकंड रुकना, लिख के दिखाना है इसका। RECOMMEND रिकमेंड, डबल सी कहाँ से आ जाएगा भाई, डबल सी ये गलत है। कॉनाइजर भी सही है, वर्क भी सही है। विच ईडियम मीन्स टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बाकी ये इसका मतलब होता है सीक्रेट, इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब सीक्रेट है, और इसका मतलब होता है सोना, हिट द सेक्स, गुड नाइट। डिस्पाइट देयर पेरेंट्स वार्निंग द चिल्ड्रन कंटिन्यू टू बी डिसोबीडियंट, हाँ बैरन अलग हो जाता है, डिसोलेट भी अलग हो जाएगा, रिपीट। मीक डरावना, मीक मतलब डरावना, मीक मतलब डरावना, डिसोबीडियंट, डिसोलेट, बैरन, रिप्लीशन बात करेंगे। एक्सप्लोरिंग कल्चर्स गलत लिख रखा है, कल्चर्स होगा, एक्सप्लोरिंग कल्चर्स, एडवेंचर चर भी सही है, यही गलत है। आ जाओ। इनकॉन्स्पिक्यूशियस, कॉन्सिपिक ये क्लियर हूँ मैं, क्लियर होना, प्रोमिनेंट, ऑब्सक्योर, हिडन, सब्टल, इनकॉन्स्पिक्यूस, कॉन्स्पिक्यूस मतलब बिल्कुल क्लियर हूँ मैं आपको, प्रोमिनेंट नहीं, एक सेकंड, कॉन्स्पिक्यूस मतलब होता है मैं इस चीज को लेके क्लियर हूँ, मतलब कौन सी पिक लगाऊं, तो मतलब क्लियर हूँ, ठीक है। और इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्लियर नहीं होना, तो ऑब्सक्योर, प्रोमिनेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। द सेंट सिस्टम इज द सिस्टम दैट सपोर्ट्स चिल्ड्रन एंड यंग, दैट सपोर्ट्स, सी से स्टार्ट होगा पहली चीज, तो सी से
Decent system is the system the that supports children and young people. ठीक है, with additional needs throughout their education. ये सही है. उसके बाद there is a lot of work to do, so roll up your hair and get busy. roll up your sleeves होगा. ठीक है. The teacher praised him for his lucid explanation of the math problem. lucid मतलब clear. ठीक है, 40 सवाल हो गए हैं. आ जाओ जनरल इंजीनियरिंग एंड रीजनिंग पे. ठीक है, अब ये बताओ ये कैसे सॉल्व होगा. देखो इसमें क्या ई ई एफ जी. ठीक है, देखो ई 5 और 2 7 6 और 2 8 6 2 8 5 2 7 3 2 5 और 20 2 22. तो यही हो रहा है. तो एच से 8 2 10 15 2 17 जे क्यू क्यू क्यू. उसके बाद लंच 2 12 12 2 14 14 मतलब. तो जे एन एन ये ऊपर वाले दोनों कट कट गए. एन एफ 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 टी एल बीच लास्ट वाला ई 3 2 5 3 2 5 होगा. तो 3 2 5 होगा तो ये नहीं 5 2 7 होना चाहिए ना. हाँ, तो ये आंसर है. ठीक है, इसमें क्या बोला 2 डिफरेंशिएशन 6. तो देखो 6 है ना, तो ये 2 और 4. देखो 2 और 4 का अपोजिट 1 और 1 सेकंड रुकना. ये यहाँ से मुझे लेने दो. देखो मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ से 1 को कॉमन है इसमें 1 5 और 3 करेक्ट. और यहाँ से अगर मैं करूँगा तो 1 4 2. तो 1 के अपोजिट में 6 आ जाएगा. खत्म ऑप्शन. 1 के अपोजिट में 6 आ जाएगा. यहाँ से आया 1 के अपोजिट में 6 तो 6 के अपोजिट में 1. यहाँ से ऑप्शन आ गया. ठीक. अब क्या है बोला 16 3 जा 48 और 16 5 21 35 3 105 और 35 5 40. तो 24 3 72 और 5 होना चाहिए. 29 गलत हो गया. 67 इंटू 3 201 होगा. ये गलत लिख रखा है. 42 इंटू 3 3 दूनी 6 4 3 12 सही है. और ये 6 ऐड कर रखा है, ये भी गलत है. तो डी ऑप्शन होगा इसका. इसमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है. डी ऑप्शन ही होगा. देखना. हाँ 5 इसमें ऐड किया और 9 3 27 8 3 24 तो 267 इंटू 3 है. 35 35 में 35 दूनी 17 प्लस 17 35 दूनी 70 प्लस 17 ठीक. 96 96 दूनी नहीं ये भी गलत है. ये गलत है. ये गलत है. कितना. नहीं नहीं 35 दूनी 70 प्लस 17 होना चाहिए. या फिर और क्या है 35 माइनस 6 कर दो तो 29 3 जा 87. और 35 माइनस 6 करोगे तो 90 माइनस ये भी गलत है. ये लौट के करेंगे. ईच ऑफ द लेटर इन द बलून. ठीक है आ जाओ. रंबल है ना यहाँ पे लिखा है ना. इस पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लूँ. हाँ ठीक है. अब आ गया रंबल. RUM. अरे यार बोला ना पहली बार है तो पेन टाइप की इतनी आदत नहीं है. बहुत टाइम लिखना इसमें बर्बाद होगा मेरा. लेकिन ठीक है. RUMBLE. How many letters are there in the English alphabet series between the letter which is fourth from the letter. पहले तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ. तो सबसे पहले आएगा BE. उसके बाद LM. उसके बाद RU. तो इसने बोला विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट. तो ये M आ गया. एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड R. तो इसकी प्लेस वैल्यू 13 है. इसकी वैल्यू 18 है. 13 माइनस 18 5 5 माइनस 1 4. तो 4 आंसर आएगा इसका. 4 4 आ गया. ठीक है. बस ये देख लो कि लेफ्ट टू राइट अरेंज करने के लिए बोला ना. हाँ ठीक है. ठीक है. उसके बाद क्या है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड. ये बाद में करेंगे. देखो अब इसमें क्या है. ये पहले तो ये काटो. लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये है कि ये इसका अपोजिट में आना चाहिए. तो सबसे पहले तो ये ट्राइंगल ही नीचे चला गया. ये गलत हो गया. ये छोटा ट्राइंगल हो गया. ये बड़ा ट्राइंगल. ये बड़ा सही है. इसमें ये लंबा है और ये रेक्टेंगल आ गया. ये स्क्वायर टाइप का है मतलब खड़ा रेक्टेंगल है. तो 2 ऑप्शन आंसर आएगा. 2 ऑप्शन आएगा. 2 ऑप्शन 2. ठीक है. और अब शुरू करते हैं ये वाला. देखो मैं इसमें इस वाले में ना हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में वो करना चाहिए कि 2 कॉमन ऑप्शन ऑप्शन दे. देखो 7 से 14 भी कट जाएगा तो ये वाला ही ट्राई करते हैं. तो 7 से पहले 14 देखो 5 प्लस 2 इंटू 9 और माइनस का 2. 9 दूनी 18 माइनस 2 16 5 21. हमेशा 2 सिमिलर कॉन्ट्रास्टिंग करो करो ऑप्शन लिया करो तो उससे क्या हो जाएगा ना ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा. तो इसका आंसर आ गया C. अगला ऑप्शन करते हैं. ई क्या है 5 2 7 6 2 8 22 2 24 2 2 4 ठीक. 15 2 17 11 2 13 10 2 12 और 8 2 10 ठीक. 16 2 18 ठीक. और 19 2 21 तो एक यू यू वाला आ गया. और लंच 12 2 14 तो RNOU आ जाएगा. खत्म.
ठीक है। अब मेरा माइक्रो, हाँ, अब इसमें क्या है, ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में। तो पहले देखो टी ई सब दे रखा है, तो सबसे शुरुआत तो बी 5 से ही होगी, जो कि हो भी रही है। ठीक है, अब देखना है 1 4 और 2 में कौन सा बड़ा होगा। तो टी टी आई तो सबसे लास्ट में आएगा, आर सबसे लास्ट में आएगा, तो 4 और 3 तो सबसे लास्ट में आएंगे, 4 3 ये दोनों आ गए। अब 1 और 2 में देख लो कौन सा पहले, टी ई एल ई पी तो फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट 2 4 3 गलत ऑप्शन आ गया। इसमें क्या है, वाटर इमेज, वाटर इमेज है तो सी इधर आ जाएगा, ये ओ से शुरू हो रहा है, ये सी ओ एम पी, पी के बाद यू है, तो ये वाले दोनों कि टी ई आर आई जेड कहाँ से आएगा, कंप्यूटराइजेशन, और इसमें ए आएगा, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आंसर इसका। ठीक है, आ जाओ इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, देखो ये यहाँ उठा और अब ये एरो इस साइड होगा, एरो इस साइड होगा क्योंकि देखो ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो पहली चीज तो एरो एरो से ही दो तीन ऑप्शन कट जाएंगे मेरे हिसाब से। देखो एक ऑप्शन ये वाला तो सही, ये वाला कट गया, सेकंड ऑप्शन कट गया एरो से, और बाकी के 3 ऑप्शन एरो से हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आएगा ये एरो के बाद ये वाला सिंबल आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक डॉट आना चाहिए, एक डॉट यहाँ आना चाहिए। ठीक, यही देखना है। आ जाओ, देखो ये वाला सिंबल आया लेकिन इसमें यहाँ डॉट नहीं आया, तो ये वाला क्वेश्चन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसमें ये वाला सिंबल यहाँ आया और ये डॉट भी आ गया, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और इसमें इसमें बस ये है कि इसने इसमें क्लोज कर दिया और इसमें खाली है। अब बस ऊपर जाके एक बार बस ये देखना है कि खाली है कि भरा है। ये खाली है इन पे, तो खाली है तो फिर बस ये वाला ऑप्शन आ गया आंसर, फोर्थ वाला ऑप्शन। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसको फोल्ड किया और उसके बाद इन्होंने इसको एक बार और फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो अब ये जब काटोगे तो ये देखो, ये फोल्ड होके इधर आएगा, ये फोल्ड होके, एक सेकंड में इसको ड्रॉ करके बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो अब आप जब इसको खोलोगे ना, तो ये ऐसा कुछ बनाएगा इधर, ऐसा बनाएगा, फिर ये ऐसा बनाएगा और ये बनाएगा। तो मतलब एजेस इस तरीके से होंगी, तो इसमें तो एज पहले ही कट गया क्योंकि सर्किल होना चाहिए एज। ये वाला एज सही है, ये वाला एज सही है, और ये वाला भी ऐसा ही है, ये तीनों एज वाली सही है। ठीक है, उसके बाद ऊपर में भी एक एज होनी चाहिए, दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये गलत हो गया ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में से देखो, अब बीच में ट्राइंगल बनना चाहिए जो कि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब बी ऑप्शन चूज करो, आंसर बोलो कौन सा, 2 ऑप्शन करेक्ट। आ जाओ इस पे, इसमें क्या किया है इन्होंने इन्होंने देखो, इसमें इन्होंने किया ए में 5 किया, 6 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 5 11, 11 किस में है, के में, खत्म ऑप्शन, क्वेश्चन खत्म, के में 11 हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या है, ये इसमें देखो 9 6 15 बन कैरी, 6 एक साथ एक 8, ठीक, 6 एक साथ, इन दोनों का एडिशन यही आ रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें करो, 5 2 7 हो गया, 6 5 11 बन कैरी, 5 3 8 1 9 9 17, ये भी सही है। 7 6 13 ये गलत हो गया क्योंकि 7 6 13 ऐड ही नहीं हो रहा इसमें। देखो 9 2 11 बन कैरी, 7 4 11 1 12 बन कैरी, 4 3 7 1 8। ठीक, अगला आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ओनली अ फ्यू ग्रेन्स आर पार्टिकल। ठीक, उसके बाद ओनली पार्टिकल्स आर क्रम, तो ओनली पार्टिकल आर क्रम मतलब ये जो क्रम वाला पार्ट है सिर्फ पार्टिकल के अंदर आएगा और ये किसी को कोई इसको शेयर नहीं करेगा, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला ओनली पार्टिकल्स आर क्रम, मतलब क्रम फिर पार्टिकल हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो उसने बोला नो क्रम इज ग्रेन, हाँ 100% ट्रू है। और ऑल पार्टिकल्स आर ग्रेन्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्रम वाला पार्ट कभी भी ग्रेन्स नहीं बनेगा। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करेगा। आ जाओ इसके बाद अगले क्वेश्चन पे, अरे सॉरी ये वाला, कर्सर पे आ जाओ। हाँ ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया 4 में ऐड 7 को, फिर x, फिर 19, फिर 28, करेक्ट। 19 में इन्होंने 9 को ऐड किया, 4 में इन्होंने 3 को ऐड किया। अब ये इसमें ऐसा क्या ऐड करें, 3 3 5 5 और 7, 7 5 12, 12 7 19, 12 आंसर। ठीक, 12 12 कर दो इसमें, 7 5 12 करेक्ट। ऑड नंबर ऐड हो रहे थे, चलो आ जाओ ये वाला। इसमें क्या है, इसमें क्या बोला इन्होंने, ऑल, अरे ये क्या हो गया, हाँ, ऑल इंस्टा आर स्नैप। ठीक, इन्होंने बोला सम इंस्टा इज नॉट जी, एक सेकेंड कुछ गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ। इन्होंने बोला इंस्टा है, ये पूरा इंस्टा स्नैप के अंदर है। ठीक है,
और इन्होंने बोला कि सम इंस्टा इंस्टा का कोई मान लो ये वाला पार्ट है जो कि जीमेल नहीं है, ठीक है, इज नॉट जीमेल, ठीक है। और इन्होंने बोला ऑल जीमेल आर हाइक, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्या बन रहा है, अब अगला बन रहा है, इन्होंने ये बोला सम स्नैप इज नॉट जीमेल। स्नैप कहाँ, ठीक है, आई का जो ये वाला पार्ट होगा जो जीमेल नहीं बन रहा वो स्नैप कभी नहीं बनेगा, ठीक है, सही है। नो इंस्टा इज हाइक, नो इंस्टा इज हाइक, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा, गलत हो गया। सम स्नैप इज इंस्टा, हाँ सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करेगा, ठीक है। अगला आ जाओ। इसमें देखो, इसमें क्या होता है हमेशा, इसमें ये लॉजिक होता है कि जो फर्स्ट वाला है ना, इसका जो सेकंड के साथ रिलेशन है वही थर्ड वाले का फोर्थ के साथ होगा, और जो सेकंड वाले का थर्ड के साथ रिलेशन है वही फिफ्थ वाले फोर्थ वाले का फिफ्थ के साथ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, इन्होंने इसको उठाया, ये यहाँ आ गया, ये सेम देखो इसमें भी इसने उठाया, यहाँ हो गया। तो हमें ये बस ये देखना है कि यहाँ से देखो, यहाँ पे जो क्या था, यहाँ पे ये सेंटर में था, ये ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ पे सेंटर में खाली है तो ऊपर खाली आएगा इसमें, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, ठीक है, दूसरा चीज क्या है, इन्होंने बोला कि ये इसमें ना ये चीज क्या है, ये खाली था, ये थोड़ा अलग है, आई थिंक ये थोड़ा सा अलग है, ये उस टॉपिक के हिसाब से नहीं है, एक सेकंड रुकना, ये ठीक है। एरो क्या है, एरो ने यहाँ चेंज किया, इसमें ऐसा हुआ, फिर उसके बाद एरो देखो एंटी क्लॉक बदला यहाँ, फिर यहाँ से बदला, फिर यहाँ बदला। अब एरो आएगा, अगर एरो जहाँ जहाँ कहीं भी आएगा एरो ऐसे आएगा, नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए। अब एरो सेंटर में तो रहेगा नहीं, वो रह भी सकता है, लेकिन नीचे एरो आएगा, ये दोनों ऑप्शन तो घट गए। अब ऑप्शन आएंगे ये और ये, वन और टू, ठीक, ये दोनों देखो सेम ऑप्शन, फिर ये आगे कैरी फॉरवर्ड हुए, फिर ये एक खाली एक भरा। अब क्या होगा, अब होगा सेंटर में आएगा, नीचे सेंटर में यहाँ पे एरो आएगा, देखो नहीं समझे, देखो मैं उसको फिर से समझाता हूँ, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो इस वाले ऑप्शन में, एक सेकंड, पेन कहाँ है, इस वाले ऑप्शन में देखो ये था, ये दोनों ओवल है, ओवल, एक भरा है एक खाली है। फिर इन्होंने ओवल ने क्या किया, इसने अपनी जगह चेंज की है, तो इसने यहाँ चेंज किया, और इस ये जो ये था जिस पोजीशन में यहाँ था, ये एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ मुड़ के यहाँ आ गया, ठीक। सेम इस केस में क्या हुआ, उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, फिर इसमें नए ऑब्जेक्ट आ गए। अब ये भरा वाला ऊपर चला गया और नया ऑब्जेक्ट आ गया, और ये यहाँ से उठ के एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ चला गया, ठीक। ये मतलब डायगोनली जो एरो है ये डायगोनली मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में क्या होगा, ये भरा हुआ वाला यहाँ आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, सेम वही हुआ, ठीक है। और ये जो था ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करके यहाँ आ जाएगा। अब अगले में एंटी क्लॉकवाइज मूव करके कहाँ आएगा, अगले में एंटी क्लॉकवाइज करके मूव करके ये सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज तो साउथ की तरफ फेस करेगा। और अब देखो ये हो गया, ये अब कोई नए नए दो आएंगे, और भरा वाला पोर्शन यहाँ आएगा और खाली वाला यहाँ आएगा। देखो भरा वाला यहाँ आएगा, जो भी नया फिगर आएगा, ठीक। अब हमें बस ये देखना नया फिगर कौन सा आया, और साउथ में कौन सा फेसिंग है। साउथ में देखो एक तो ये फेसिंग है, और ये नया वाला फिगर तो है नहीं, नया वाला फिगर तो फोर्थ ऑप्शन में है, तो बस इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन आ गया। आई होप मेरी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है। थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन alike in a certain way and one is different. Select the option that indicates the audition. Okay, फिजिशियन, डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, लॉयर। ये तो ये सब हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन लॉयर नहीं है, लॉयर तो एक प्रोफेशन की तरीके से है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में मैं मोस्टली जिस तरीके से करता हूँ मैं वही बता देता हूँ। देखो मैं पहले सबसे पहले काउंट करता हूँ इसमें कितने वर्ड हैं, तीन, तीन छः, छः तीन नौ, नौ तीन बारह, बारह एक तेरह, तेरह तीन सोलह, सोलह हो गए, और तीन उन्नीस, एक बीस, बीस चार चौबीस। तो या तो चार चार के पेयर बनने होंगे, छः छः के पेयर बनने, मैं चार चार के दो पेयर बना देता हूँ, एक चार, एक चार, एक चार, एक चार, और एक चार, करेक्ट। अब क्या है, ए वी डब्ल्यू और ऐसे, तो ये मेरे हिसाब से सिक्स का ही बन रहा है, सिक्स का बन रहा है क्या, ए वी, ए वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी ए, हाँ, ओके। तो ये मुझे यहाँ से ये चीज पकड़ में आ गई, छः छः का बनना है, और ए वी देख लो, आप देख लो, ए वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी ए, ठीक, ये यहाँ तक बन गया। उसके बाद ए वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी ए, उसके बाद है ए वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी ए, उसके बाद ए वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी ए, लास्ट में क्या वी डब्ल्यू आएगा, लास्ट में वी डब्ल्यू दो ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कितना डब्ल्यू वी से शुरू होगा, तो डब्ल्यू वी से शुरू होगा, तो डी ऑप्शन आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, 29, 14 का स्क्वायर है, 14 फोर जा 56, 13 का स्क्वायर है, 19 फोर जा 76, 11 का स्क्वायर है, 11, 11 फोर जा 44,
उसके बाद आता है ये वाला m%q। देखो m%q मतलब m इज द हस्बैंड, तो m इज द हस्बैंड ऑफ q। ठीक, q क्वेश्चन मार्क q इज द मदर ऑफ, q इज द मदर ऑफ o। ठीक, यहाँ से तो ये आ गया। और o स्टार मतलब o इज द सिस्टर ऑफ, o इज द सिस्टर ऑफ p। ठीक, p डॉलर मतलब p इज द ब्रदर ऑफ, p इज द ब्रदर ऑफ n। ठीक, यहाँ से ये आ गया। और n परसेंटेज मतलब n इज द हस्बैंड ऑफ r। ठीक, करेक्ट। तो इसमें बोला कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है वो देखना है। तो m इज द ब्रदर ऑफ r, m इज द ब्रदर ऑफ r, ये तो गलत है। r इज द सिस्टर ऑफ o, गलत, वो भाभी है उसकी। p इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ r, p इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ r, हाँ ये सही है, उसका वो देवर है। m इज द मदर ऑफ n, m इज द मदर, m तो फादर है। ठीक है, यहाँ से गलत हो गया। अब क्या आ गया, ROW 18, 18, एक सेकेंड, ये जीरो कैसे आ गया, BUSWON 21, 18, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। 21, 19, 40, 40 दूनी 80, जीरो। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। ये प्लस को, प्लस को अगर देखो, सबसे पहले डिवाइड वाले पकड़ो। डिवाइड को अगर मैं यहाँ ले आऊंगा तो 18 से ये कभी कटेगा ही नहीं, 9 दूनी 18, फिर 5.5 पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो यहीं खत्म हो गया। अगला क्या कह रहा है, प्लस कर दो, प्लस वाला माइनस कर दो। तो मैं पहले ऑप्शन को ट्राई करता हूँ। इसने क्या बोला, 22 को कर दो माइनस की जगह 11 इंटू 2, करेक्ट, प्लस 5। 22 से 22 चला जाएगा, प्लस का 5 आएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया यहाँ से। तो यहाँ से कर्सर को उठाओ, पहला वाला ऑप्शन पकड़ो। ठीक, 25 सवाल हो गए, 3 मार्क वाले भी लगे हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वांट के सेक्शन में। क्वांट का सेक्शन शुरू करते हैं अब यहाँ से। तो पैरेलल साइड ऑफ द ट्रोपेजियम दे रखी है, एरिया ऑफ द ट्रोपेजियम भी दे रखा है, इतना मीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पूरे को सेंटीमीटर में ही बदल देता हूँ। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना, 1156 अपॉन में 4 जीरो नीचे आ जाएंगे, और सॉरी, 3 3 1 4। ठीक है, और 4 जीरो से ही इसको काट दो, क्योंकि ये 1 मीटर, एक मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से 1156 आ गया। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स का सम। तो 64 और 14 और 28, 68 को हाफ करना है। ठीक है, और ये हाइट और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल जो कि हाइट होती है, तो एच हमें पता करना है। ये गया 34। ठीक, 2 से गया 17, और 2 से यहाँ गया, दो, 2 पंचे 10, और 2 सत्ते 14, और 2 57 8। तो क्या 70 से गया, 73 जा 51, 17 4 जा 68। ठीक, 34 आंसर। तो 0.34 मीटर, ये सेंटीमीटर में आया था तो इसको 0.34 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में क्या है, द स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ कोन। ठीक, तो इन्होंने ये बोला एक स्पेयर है जो कि, तो स्पेयर की का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, रिकास्टेड इनटू कोन, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और हाइट कितनी है, 12। करेक्ट, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 4 से 3 गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 27 बन रहा है। ठीक है, आर की वैल्यू आई है 3। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 10⁻45 माइनस 10⁻45 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ। मुझे इतना पता है कि अगर मैं थीटा को मान लो जीरो रख दूं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी जीरो हो जाएगी। करेक्ट, तो अब यहाँ से देखो, टेन थीटा को अगर मैं जीरो रख देता हूँ तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। करेक्ट, 4 tan थीटा को भी मैं जीरो रख देता हूँ तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक, इसमें भी जीरो रख दूंगा तो जीरो हो जाएगी, इसमें जीरो, तो मेरा जीरो से तो आंसर बन नहीं रहा, तो मैं 45 रख लेता हूँ। 1045 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। 1045 प्लस 45 1090 बन जाएगा, sin 91, और नीचे जीरो बन जाएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो रख नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा लेट करेंगे बाद में, क्योंकि इसमें वैल्यू पुटिंग से आंसर आ नहीं रहा है और सॉल्व करना पड़ेगा, वो कि लंबा जाएगा थोड़ा सा। तो इसको हम बाद में करते हैं। उसके बाद क्या, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार, एक सेकेंड, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार, बाइक एंड बस इज 5:4:3। ठीक है, इफ द बस कवर्स 90 किलोमीटर, इन बस मतलब 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर को अगर बस 3 घंटे में कर रहा है, तो बस की स्पीड कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर। और 4 की वैल्यू अगर 30 के बराबर है, तो मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी, 7.5। करेक्ट, तो हाउ फार द कार विल ट्रेवल इन 2 आवर्स,
तो 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितनी, कार है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 55 25 7 35 37.5, और 2 घंटे में कितना करेगी, 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर यहाँ से आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। इसमें क्या बोला है इसने, इसमें इसने बोला अ मर्चेंट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय एक्स परसेंट, देन ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ एक्स परसेंट ऑन द न्यू प्राइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फाइनल प्राइस रिलेटेड टू द ओरिजिनल परसेंट। ठीक है, सिंपल है। तो ये तो सक्सेसिव भी लगा दो ना कि एक्स परसेंट बढ़ाया मैंने, फिर मैंने माइनस कर दिया एक्स, और इनका सक्सेसिव कितना बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक, तो ये यहाँ से चला गया, तो हमेशा ये क्या करेगा, नेगेटिव में ही आ रहा है तो हमेशा डिक्रीज करेगा, और ये तो हम पैसे भी पढ़ते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई, अगर सेम परसेंटेज बढ़ाया जाए घटाया जाए तो क्या की जाती है, एक्स स्क्वायर बाई 100। तो एक्स स्क्वायर परसेंटेज 100 का परसेंटेज लिख सकता हूँ, ऑलवेज लोअर्स बाई एक्स स्क्वायर परसेंटेज। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी भी है, वैसे पढ़ी होगी, बेसिक प्रॉपर्टी है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, टोटल नंबर, एक सेकंड, पहले क्वेश्चन को पूरा नोट कर लेते हैं क्या हो गया। द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, हिंदी बुक सोल्ड बाई 2022 24 25, हिंदी बुक्स 2022 में और 24 में और 25 में। देखो 25 में कितनी होगी, 60, देखो 1 2 3 4, 60 है तो ये 60 है तो 60 और 20 5 65, 70 75, ठीक है, तो ये 70 हो गया 2005। अभी एक सेकेंड, ये कितना हो गया, 60 65 और 70, 70 यहाँ से आ गया कितना, 2022 में 24 में और 25 में, करेक्ट। 2022 में 24 में और 25 में, बस यही डीआई वाले में यहाँ ऑनलाइन सॉल्व करने में दिक्कत है। ठीक है, और 24 में कितना बनना है, 24 में 2022 24 24 में 90 90 और 70 160 हो गए, और 22 में कितना बनना है, 95, 90 70 160 और 90 250 255, 255 तो ये टोटल आ गया, यहाँ साइड में लिख लो एक तरफ 255, करेक्ट। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन का फेज, अगला क्या कह रहा है, क्या कह रही है, इस टुगेदर बात परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश सोल्ड इन 2021 21 22 और 25। तो इंग्लिश कितनी, इंग्लिश 60 यहाँ, 21 और 22 में कितनी, 75, 75 और 60, 7 6 13 135, 135 135 के बाद है, एक सेकेंड, 135 और 25, 25 में कितनी है, 135 140 140 60 200, 200 है। तो ये 255 200 की कितनी परसेंट, तो बस मुझे यही निकालना है, करेक्ट। देखो 255 200 की कितनी परसेंट है, ये निकालना है, 100 से करना है, दो, दो से कितना, 127.5, तो 127% है, टोटल नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट, ठीक है, तो 127%, 5% आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई इन द सिस्टम। ठीक है, अगर मैं देखो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं तो एक चीज कर लेता हूँ, मैं 2x को 3x में ऐड कर लेता हूँ, 2x 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, x और y को अगर मैं 1 रख दूँ, देखो x इक्वल टू 1 रखा तो 2, और 3 दूनी 6 2 8, यहाँ भी तो पहला वाला ऑप्शन यहीं से कट गया, 2 दूनी 4 3 7, यहाँ से ये काम कर गया, और x इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4, यहाँ से भी सॉल्व कर, तो बी ऑप्शन बन गया यहाँ से। इसमें ऑप्शन पुटिंग सबसे बेस्ट है, कहाँ सॉल्व करोगे इतने करते फिरोगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड टू द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई ऑल 4 सेल्स पर टुगेदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेन्स कितने सेल हुए, पेन की नीली लाइन है, ठीक है, ठीक है, तो पेन पेन कितना है, पेन की वैल्यू आई है यहाँ से देखो, एक तो 15 15 8 23, 23 और 12 35, 35 और 7, 35 और 7 कितनी आई, 42, 35 और 7 42 आई। ठीक, उसके बाद दूसरा दूसरा क्या था, एक तो पेन था, और पेन के बाद है बुक्स, बुक्स क्या है, बुक्स की थोड़ी सी फिर लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, तो 5 और 10 15, 15 और 16 31, 31 और 5 36। ओके, तो 7:6 का रेशियो आ गया, 42 और 36 का रेशियो कितना आएगा, 7:6 से कट जाएगा, 7 छंग 42 7 छंग 36। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन का क्या आंसर है, देखो ये, ओके स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैं देखो इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना, 27 का स्क्वायर आ गया ये, तो ये आ गया यहाँ से, तो आ गया ऊपर 0.27, क्योंकि 100 भी आ जाएगा, और ये कितना 1296, मतलब 1296, एक सेकेंड, 108, 12 × 12, 12 × 12 आएगा, 36 का स्क्वायर है ना ये तो, हाँ, तो ये 36 का है, तो और ये 3.6 यहाँ से आएगा, करेक्ट। यहाँ से कितना आएगा 484, और ये जीरो में आएगा, तो 484 तो 484 तो 22 का स्क्वायर है,
तो 0.022 यहाँ से आएगा, क्योंकि देखो 2 4 6 है, तो यहाँ से 1000 बार आएगा। यहाँ से कितना, 3 18 3 24, तो 0.18 करेक्ट। ये मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। इफ डैश ऑफ 11a, पहली चीज तो अब ये कितना हो गया, ऊपर 3 पॉइंट हो गए और नीचे कितने हो गए, 3 और 2 5 इंटू 11a, ये आया इज इक्वल टू 1024 कितना 32, तो 3.2 यहाँ से आएगा। मल्टीप्लाई करो 1296, 36 36 36 का है 36, और कितना आएगा ये 0.36 करेक्ट। और यहाँ से कितना आएगा 16, तो 0.016 यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 2 4 6 है। और यहाँ से आएगा 0.2 करेक्ट। ये ऑफ बी, तो ए इज टू बी का रेशियो पूछ रखा है, ठीक है। तो मैं तो एक काम करता हूँ, देखो 2 पॉइंट यहाँ पे है और 36 यहाँ पे है, 3.2, तो ये तो उड़ गए, तो 36 से ये 36 गया, पॉइंट ऊपर वाले उड़ गए। इसमें भी देखो 3 पॉइंट है और ये 2, ये 20 कर दो यहाँ पे, और ये पॉइंट सब उड़ गए, ठीक है। अब यहाँ से 11 से गया ये 2 बार 2, और ये 2 से ये गया एक बार 10, 10 बचेगा नीचे, ठीक। और 18, तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 करेक्ट। और 2 से ये गया 8 बार, और 8 से ये गया 4 बार, ठीक। और 4 बार गया ये 2, और ये 5 करेक्ट। और 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ए इज टू बी का रेशियो है 2/15, जो कि सी ऑप्शन है करेक्ट। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक एक ये राइट एंगल ट्राइंगल आया जिसमें ए बी सी, ठीक। ये एंगल बी है 90 डिग्री का, एंगल ए है 30 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री का है तो ये 1 आएगा, ये √3 आएगा और ये 2 आएगा। इफ साइड ए सी इज द हाइपोटेनस एंड मेजर्स 20 किलोमीटर, 2 की वैल्यू 20 है, तो ये आ जाएगा ए बी की वैल्यू 10√3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो 10 इंटू 10 100, 50√3 आंसर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है 15√3। अगला क्या है 4a, हाँ ठीक है, ये वाला, इसमें एक ही रेशियो निकालना है ना। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं हम, 4a, देखो मैं तो बस इतना जानता हूँ कि 4a अपॉन 5b इज इक्वल टू 8y, अरे सॉरी, अरे ये क्या हो गया, ये इसकी चेंज हो गई ना निफ्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 8y7, हैबिचुअल नहीं हो ना, तो a अपॉन b का रेशियो क्या आ जाएगा, 40/28 करेक्ट, विच इज इक्वल टू 10y7, 10y7 आंसर। अरे बेसिक सवाल पूछे, क्वेश्चन पेपर आज बहुत इजी बनाया है, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ डैश डैश डैश, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने सर्किल ड्रॉ किया, सर्कल तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ वर्बली, लेकिन मैं कर रहा हूँ 60 डिग्री का बनाया, ठीक है इन्होंने एंगल, ये बना 60 डिग्री का एंगल, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट फॉर्म बाय द दिस कॉर्ड, ये वैल्यू है, ये है, ठीक है। और लेंथ कितनी है कॉर्ड की, 12 करेक्ट, करेक्ट लेंथ की 12। तो ये बोलना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट फॉर्म बाय दिस कॉर्ड, ठीक है। 60 डिग्री अगर 12 बना है तो ये 6 बनेगा और ये 30 बनेगा। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, मुझे रेडियस नहीं पता ना, तो मैं परपेंडिकुलर डाला तो ये 6 बन गया। अब 60 और ये आधा बन जाएगा, क्योंकि एंगल भी तो आधा हो जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा, तो 30 यहाँ हो जाएगा। 30 के सामने वाला अगर 6 है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 12 करेक्ट। बस यहाँ से आंसर आ गया हमारा। अब सीधी सी बात है, ये पूरा ट्राइंगल कितना बन गया, ये 12 ये 12 ये 12, ये पूरा ट्राइंगल हो गया √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 करेक्ट। इसको मैं माइनस कर दूं अगर मैं इस पूरे सर्किल के एरिया से, पूरा सर्किल का ये 60 डिग्री था, मतलब πr²/6, तो पाई आर की वैल्यू ले रखी है मैंने 3.14, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 144 और डिवाइडेड बाई 6, यही है। हाँ 144 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। ये गया 6 पंचे 30, ठीक, 6 पंचे 30, 0.6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 6 3 18, माइनस करना है, ये कितने 1.7 है, 1.73, तो ये आ जाएगा यहाँ से 0.4, ठीक है। 0.4 चौको 16
और 4 3 12, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो तीन मैं मान लेता हूँ 0.24, 3 से 3 गया, 12 में से 3 गई 9, तो 0.93 इंटू 144। ठीक। इसके बाद मैं 12 3 36, 3 कैरी, 12 में 108 और 3 111, करेक्ट। फिर इसका 12 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 छंग 72, 7 कैरी, 12 7 19, 1 कैरी, और 12 1 13, 1 कैरी और 13, तो 13.39 समथिंग आएगा। इससे तो ज़्यादा आएगा, तो 14.16 आंसर आएगा लमसम, 14.16 आंसर आएगा एरिया ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आएगा? इन ट्राइंगल ए बी सी, बोला ना, देखो स्पीड, बोला था ना स्पीड गिर जाएगी, क्यों? क्योंकि इस पे लिखने में दिक्कत हो रही है। ए बी सी, ठीक। ए बी 7 दे रखी, अरे यार, ए बी 7, ठीक है, और बी सी कितना है 24 25, तो ये तो वो बन गया 90 डिग्री, तो ये ऐसे बनाओ ना। अरे यार ये क्या हो गया, 7 24 और 25, ठीक। इफ जी इज द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड है तो यहाँ बैठा होगा, नहीं नहीं, जी इज द सेंट्रोइड, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी जी, ए बी और सी। सेंट्रोइड की क्या डिस्टेंस होगी, सेंट्रोइड बी जी, तो कोई डिस्टेंस नहीं होगी, सिंपल है। कितना? मैं तो ये मान लेता हूँ 25 इंटू, अरे यार 25 इंटू, अरे यार ये क्या हो रहा है, सेकेंड। देखो हमने सिचुएशन यहाँ से ये बनाई थी, क्या बनाई थी, ये बनाई थी। क्वेश्चन पूरे हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मुझे तो नहीं लग रहा। 24 इंटू 7 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स, करेक्ट, यही आएगा। तो ये आया यहाँ से ये, तो 24 अपॉन, मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। अब मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, और फालतू में समय बर्बाद कर दिया, देखूंगा। इसका फाइंड द कॉलेज इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली, एक सेकंड पहले, हाँ, फाइंड द कॉलेज इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज फ्रॉम 1986 टू 1990। देखो 580 से 18, 800, 800 से 900, 900 से 940, अब यहाँ पे आगे गलत हो गया, गलत, ठीक। 620 से 720 गया, 720 से 800 गया, 880, 800, बी ऑप्शन, बी, कॉलेज बी है वो ऑप्शन, ठीक है। इसमें बढ़ते ही रहे, बढ़ते ही रहे, ठीक है। उसके बाद एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 63, ठीक है। तो मैं देखो एक काम कर लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि क्या की आती, एक तो है ए, एक है ए माइनस, कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो ए माइनस 1 और ए माइनस 2 और ए प्लस 2, 1 और ए प्लस 2, इनको तीनों को ऐड करोगे तो 5 ए हो जाएगा, ठीक। 5 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, तो 5 ए इज इक्वल टू 63 इंटू 5, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 63, करेक्ट। ए की वैल्यू अगर 63 आ गई तो ये 63 हो गया, और इसमें ये 63 हो गया, 63 इंटू 5 कर दो, फाइंड देयर सम, 5 3 15, 6 5 30, 315, करेक्ट। और वैसे भी अगर कर दो 5 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल 7 की है, इनकी 63 अगर एवरेज है, तो उसका टोटल सम कितना होगा, उसके एवरेज को अगर 5 से डिवाइड कर दो तब भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब प्रॉफिट, अब प्रॉफिट सेलर्स और अरेंजेस एट परचेज प्राइस बट यूजेस अ फॉल्ट वर्ड, ठीक है। जितने पे दिया, लेकिन वो 800 पे 1000 में बेच रहा है, करेक्ट, तो 200 का 800 पे ले रहा है प्रॉफिट, तो ये 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%, 25% आंसर आ गया, ठीक है। अब एम एन इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी क्यू इज द कॉर्ड, मैं बाद में करूंगा ज्योमेट्री वाला पोर्शन, ठीक है। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इतना इतना, they agreed to distribute their earning in the same ratio as their investment. After a year the profit earned was 65,000, each of them added 50,000 to their respective profit and invest in a different project. If this project gives a yield of 4,50,000, then is share in the profit, ठीक है। देखो ये चला जाएगा, इनको मैंने काटा, एक सेकंड, देखो ये है, ये 7:4 के रेशियो में, 4 7 28, 4 6 24, 7:6 के रेशियो में, ठीक। 7 6 13, 65,000, तो इन्होंने कितना, इसने किया हुआ 7 पना
6,50,000 है तो 3.5 लाख 7 5 35 और 6 5 3 लाख इसने डाला, ठीक। और फिर क्या बोले इन्होंने 50 50 अपने आया तो 4 लाख इसने कर दिया, ये 3.5 लाख आ गया, ठीक है। अगर तुम इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 40:35, मतलब 5 8 40, 5 5 सत्ते 35, 8:7 के रेशियो में कटेगा, 8 7 15 हो गया, ठीक 15 हो गया और 45,000 हो गया, तो ए का शेयर प्रॉफिट में कितना बनेगा अब? तो 8 7 15, 15 3 45, मतलब 30,000, तीन तीन हाँ 30,000, ठीक 30,000 एक प्रॉफिट हो गया। और एक ही प्रॉफिट कितनी आएगी, 8 का 30,000 में मल्टीप्लाई करूँ तो 2,40,000 आंसर आ जाएगा, 2,40,000 आंसर आ गया, ठीक है। अ कैंडिडेट स्कोर 50% मार्क्स एंड फेल बाई 20, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को तो सिंपल है, 50 कितने परसेंट मार्क्स से आ रहा वो 50%, ठीक 50%। अगर उसे कितने 20 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। इसमें बोला इफ ही हैड 60% उसने स्कोर कर लिया और ही और वो 20 मार्क्स ज्यादा ले आए तो -20 कर दो तो वो पास के बराबर आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा 10% इक्वल टू 40, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 10% की वैल्यू अगर 40 है तो 10 में 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, बस 400 आंसर 400। अगला क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। मुझे एक चीज यहाँ से समझ में आ गई, क्या अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बराबर है। और यहाँ टेन अल्फा की वैल्यू 1/3 मतलब अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 और टेन बीटा की वैल्यू √3 का आंसर आ गया। और वैसे भी नहीं, दूसरा भी एक मेथड है इसको करने का। दूसरा मेथड ये है कि अगर टेन अल्फा 1/√3 है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं तो ये 60 30 है तो 60 ही बनेगा। एल एक्स प्लस एक्स इक्वल टू -1 ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, ठीक है, विद इंटीजर कोएफिशिएंट। फाइंड द करेक्ट पेयर ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसका फॉर्मूला है तो ये इसको 0 के बराबर करेगा, तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो x इक्वल टू 1 रखो तो 1 माइनस पी और प्लस का क्यू इज इक्वल टू 0। अब 2 को रखो, 2 का क्यू कितना 8 माइनस का 2 पी और प्लस का क्यू इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा q माइनस पी, ऊपर वाली इक्वेशन से 1 आएगा और यहाँ से कितना और ये ठीक है। और इस यहाँ से इस इक्वेशन से क्या आएगा q माइनस 2p इज इक्वल टू सॉरी 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 q माइनस सॉरी हाँ -1 के बराबर आएगा, ठीक है। q माइनस बी इज इक्वल टू -8, करेक्ट। यहाँ से ये आया। अब q माइनस पी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल के -1 रख दी और माइनस का p बचा इज इक्वल टू माइनस का 8। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, p इज इक्वल टू 7 आ गया, p इज इक्वल टू 7 एक ही ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। नहीं जानते तो चेक करके भी देख लो। p इक्वल माइनस का 7 है तो क्या बोलते हैं माइनस का 6 और q की वैल्यू 6 आ जाएगी। कितना अब 72 पे आ गए, 72 पे आ गए, 72 पे आ गए। p इज 25% मोर एफिशिएंट देन q हु कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ एक p वर्कर है एक q वर्कर है। 1/5 अगर किसी काम के 14 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिन में 14 5 70 70 दिनों में काम कर रहा होगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि 75% की वैल्यू होती है 3/4। अगर क्यू की एफिशिएंसी को 4 ले रहा हूँ तो 70% 75% ज्यादा है तो पी की एफिशिएंसी 70 हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ 280 टोटल काम था। अगर ये 7 दिन में करेगा तो ये टोटल 40 दिन में काम कर देगा। अब मेरी यहाँ से सारी इक्वेशन बन गई। अब उसने बोला पी एंड क्यू टुगेदर वर्क फॉर 20 डेज, 7 4 11 11 की यूनिट से काम करेंगे 220 20 दिन में 220 काम कर लेंगे। ये बचा काम कितना 60। अब बोला पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन, तो 220 का 280 का कितना पार्ट होगा यही पूछ रहा है। तो 11/14 काम कर लेंगे वो, ठीक है। 72 हो गया। आ जाओ इसमें अगला। अगला ये है 2 वर्टिकल पोल्स स्टैंड 124, ठीक है। देखो एक है छोटा पोल एक है बड़ा पोल, ये दोनों एक ही प्लेन पे खड़े हैं, वो बना नहीं ड्रॉ नहीं हुआ अच्छे से। द शॉर्टर पोल इज 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स टॉप, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन इस चीज का कितना है 60 डिग्री, नहीं 30 डिग्री है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में यहाँ डिस्टेंस कितनी है 20, करेक्ट। अब ये 30 के सामने वाली जितनी होगी और ये 60 के सामने, तो ये एक चीज समझो। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलर, ये 6 है तो ये भी 6 रहेगा, करेक्ट। अब ये 20 है, 30 के सामने वाली अगर x है तो ये √3 है और √3 की वैल्यू अगर 20 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 20/√3,
ठीक है, या फिर 60/60, नहीं 20√3/3, 20/√3 आ गई 1 यूनिट। और इसको अगर 6 में ऐड करोगे तो 6 + 20/√3, ये ऑप्शन आएगा बी वाला, टोटल हाइट ऑफ द टॉलर बॉम्ब। ठीक है, तो ये ऐड करके 6 + 20/√3 आ गया। अगला वाला ऑप्शन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन का क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स टू द नियरेस्ट इंटीजर विल द 5000 अमाउंट 7200 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 5000 7200 बन जाएगा, तो 7200 अपॉन 5000, करेक्ट, इज इक्वल टू 100 + 10, मतलब 11/10 की कितनी पावर बनेगी, यही ना, x, यही है। तो 0 0 गया यहाँ से, ये बचा 25 और ये बचा 36, करेक्ट। हाँ, तो 25 का 36 कैसे बनेगा, 10% है कंपाउंड इंटरेस्ट, और 10% है, 25 चौको 100, 11 का मल्टीपल बनेगा नहीं ये, तो ये तो थोड़ा सा गलत गड़बड़ हो गया है। तो इसको मैं दूसरे मेथड से अगर करूँ तो, एक चीज देखो तुम, ये 7200 है, मतलब इसमें कितने, 2200 का तुम्हें इंटरेस्ट मिला 5000 पे, ठीक, इंटू 100, करेक्ट। 50 से अगर दिएगा तो 44% का आया। अब 11 चौको 44 होना चाहिए 4 साल में, लेकिन वो तो होगा नहीं। 10 साल में कितना होता है, 33.1%, और 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 10% निकालोगे तो 46.41, और 44% है, तो 4 4 साल का ही होगा, करेक्ट, 4 साल का होगा। नियरेस्ट पूछा है ना, तो नियरेस्ट तो 4 का ही आ रहा आएगा, 4 साल में ही होगा जाके। अब अगला क्वेश्चन क्या है, टू एलॉयज ए एंड बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो एलॉय हैं ए और बी, आर मिक्स इन द रेशियो, ठीक है, ए है और बी है, आर मिक्स इन द रेशियो, तो मैं इसको मान लेता हूँ टू, इसमें एलिगेशन से करूंगा, इसको 2:3 के रेशियो में है। एलॉय ए में मेटल एक्स वाई रेशियो है 1/2, एक्स का रेशियो मान लेता हूँ 1/2 है। एलॉय बी में एक्स एंड वाई का रेशियो है 2:3 का, तो फाइनल मिक्सचर में कितने का होगा, यही पूछ रहा है, करेक्ट। हम्म, तो पहले तो मैं इसको बराबर कर देता हूँ, 6 का पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो भी x मानता हूँ मैं, ठीक आएगा। तो ये 6 का मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आ जाएगा यहाँ, और इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ जाएगा,